हेलो फ्रेंड्स, वंस अगेन वेलकम बैक टू योर यूट्यूब चैनल लर्निंग नीड। जैसा कि आपको पता है कि शाम की 5 बजे की छोटी सी क्लास आपकी होती है सुपर टेट को टारगेट करते हुए। साथ ही साथ ये जो क्वेश्चंस है वो आपके यूपी टेट में भी क्लैश करेंगे, सी टेट में भी क्लैश करेंगे, क्योंकि हम बेसिकली यहाँ पे एसएसटी जीएस जीके इन्हीं सब के क्वेश्चंस देखते हैं। तो चलिए स्टार्ट करेंगे सेशन बिना टाइम वेस्ट किए। आज जो है पूरा आपका भारतीय राज्य व्यवस्था से यानी पॉलिटी से सारे क्वेश्चन है। स्टार्ट करते हैं सेशन। तो आज का जो पहला प्रश्न है वो है, भारत सरकार ने नीति आयोग की स्थापना निम्नलिखित में से किसका स्थान लेने के लिए की है? मानवाधिकार आयोग, वित्त आयोग, योजना आयोग या फिर विधि आयोग? तो पहले जो योजना आयोग थे उसके स्थान पे नीति आयोग की स्थापना की गई है। तो आपका ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही जाता है, योजना आयोग, और आप सभी का उत्तर सही। निम्नलिखित में से कौन अखिल भारतीय सेवा नहीं है? तो जो नहीं है इसमें से वही बताइएगा। भारतीय प्रशासनिक सेवा, भारतीय पुलिस सेवा, भारतीय ऑडिट एवं अकाउंट सेवा, भारतीय वन सेवा। जो अखिल भारतीय सेवा के अंतर्गत नहीं आता है, और सही उत्तर होता है आपका ऑप्शन नंबर सी इसके लिए भी, भारतीय ऑडिट एवं अकाउंट्स सेवा। अखिल भारतीय सेवाओं की नियुक्ति की जाती है किसके द्वारा? संघ लोक सेवा द्वारा, आयोग द्वारा, राष्ट्रपति द्वारा, प्रधानमंत्री द्वारा या फिर संसद द्वारा? और उत्तर सही जाएगा बिल्कुल इस प्रश्न के लिए आपका ऑप्शन नंबर बी, राष्ट्रपति द्वारा अखिल भारतीय सेवाओं की नियुक्ति की जाती है। राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग की स्थापना कब हुई थी? 1992, 1991, 1993 और 1994? सही उत्तर होता है 1993। बिल्कुल इसके लिए भी आपका सी ऑप्शन ही सही हो जाएगा। भारत में पहली बार महिलाओं को मताधिकार कब प्राप्त हुआ? यानी कि महिलाएं भी जो है वो वोटिंग कर सकती हैं, वोट डाल सकती हैं। ये अधिकार पहली बार भारत में कब प्राप्त हुआ था? 1920 में, 1926 में, 1933 में, 1936 में? जाहिर सी बात है कि इनमें से कोई भी ऑप्शन सही हो, आपका आंसर यही, कंक्लूजन ये निकलता है कि स्वतंत्रता के पहले ही ये अधिकार महिलाओं को प्राप्त हो चुका था। सही उत्तर होता है आपका ऑप्शन नंबर बी, 1926 ईस्वी में। रेलवे भारत के संविधान में कौन सी लिस्ट या फिर सूची में आता है? समवर्ती सूची, केंद्रीय सूची, राज्य सूची या फिर विशिष्ट सूची? और सही उत्तर होता है आपका ऑप्शन नंबर बी, केंद्रीय सूची में आता है। आम आदमी पार्टी यानी आप, इसका गठन किस वर्ष किया गया था? 2010 में, 2011 में, 2012 में, 2013 में? भी बहुत पुरानी पार्टी ये नहीं हुई है। सही उत्तर होता है आपका ऑप्शन नंबर सी, 2012 में आम आदमी पार्टी का गठन किया गया था, जिसकी सरकार इस वक्त दिल्ली में है। किसी क्षेत्र को अनुसूचित और जनजाति क्षेत्र घोषित करने का अधिकार किसे प्राप्त है? राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, प्रधानमंत्री या फिर गृह मंत्री? तो ये अधिकार राष्ट्रपति को प्राप्त है कि वह किसी क्षेत्र को अनुसूचित या फिर जनजाति क्षेत्र में घोषित कर सकता है। किस संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा लोकसभा के कार्यकाल को 6 वर्ष से घटाकर 5 वर्ष कर दिया गया? मतलब कि जो लोकसभा का कार्यकाल वो पहले 6 वर्ष का हुआ करता था, इस संविधान संशोधन अधिनियम के बाद 5 वर्ष हो गया। और सही उत्तर होता है 44वें संविधान संशोधन द्वारा। भारतीय संविधान के किस संशोधन अधिनियम द्वारा 6 से 14 वर्ष के सभी बच्चों के लिए शिक्षा के अधिकार को मूल अधिकार बनाया गया है? ये बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है अगर आप सुपर टेट की तैयारी कर रहे हैं तो, क्योंकि आपके अदर सब्जेक्ट्स में भी क्लैश करेगा, है ना, कॉमन जाएगा ये। तो देख लीजिए फटाफट से, 84वां, 86वां, 92वां या फिर 100वां? और सही उत्तर होता है आपका ऑप्शन नंबर बी, 86वां। ईवीएम यानी कि इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन का प्रयोग भारतीय चुनाव में कब से प्रारंभ हुआ? पहले तो बैलेट पेपर पे चलता था, चुनाव होता था, अभी ईवीएम में होने लगा है। कब से स्टार्ट हुआ ये? 1996, 1997, 98 या 2000? और सही उत्तर होता है आपका ऑप्शन नंबर सी, पहली बार 1998 में हुआ था। यदि 14 दिन के अंदर विधान परिषद वित्त विधेयक को नहीं लौटाती तब क्या होगा? दोनों सदनों का संयुक्त अधिवेशन आवश्यक है, दोनों सदनों की संयुक्त समिति में विचार होगा, विधानसभा को परिषद द्वारा सुझाए संशोधनों को मानना होगा, या फिर वह दोनों सदनों द्वारा पारित माना जाएगा? और सही उत्तर है आपका ऑप्शन नंबर डी, फिर वो दोनों सदनों द्वारा पारित मान लिया जाएगा ऑटोमेटिकली।
किसी राज्य में विधान परिषद का सृजन अथवा समाप्ति की जा सकती है किसके द्वारा? संसद द्वारा, राज्य के राज्यपाल की संस्तुति पर राष्ट्रपति द्वारा, मंत्रिपरिषद की संस्तुति पर राज्य के राज्यपाल द्वारा, या राज्य विधानसभा की तत्संबंधी संकल्प को पारित करने द्वारा पर संसद द्वारा। और सही उत्तर होता है आपका ऑप्शन नंबर डी इसका, राज्य विधानसभा की तत्संबंधी संकल्प को पारित करने पर संसद द्वारा। सृजन भी समाप्ति भी है ना, दोनों, किसी भी राज्य में विधान परिषद का। राज्यपाल के पद पर नियुक्ति की न्यूनतम उम्र सीमा क्या है? 25 वर्ष, 30 वर्ष, 35 वर्ष, या इनमें से कोई नहीं। सही उत्तर होगा इस प्रश्न के लिए आपका 35 वर्ष। ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे सही हो जाता है, ये राज्यपाल के लिए है। लक्षद्वीप संघ शासित प्रदेश किस उच्च न्यायालय के क्षेत्राधिकार के अंतर्गत आता है? तो आपका जो लक्षद्वीप है वो कौन से उच्च न्यायालय के क्षेत्राधिकार के अंतर्गत है? मद्रास, मुंबई, कलकत्ता या केरल? सही उत्तर होता है केरल उच्च न्यायालय, केरल हाई कोर्ट जो है उसके अंतर्गत, इस क्षेत्राधिकार के अंतर्गत आता है लक्षद्वीप। ओके। सर्वोच्च न्यायालय के किस मुख्य न्यायाधीश ने 20 जुलाई 1969 से 24 अगस्त 1969 तक कार्यकारी राष्ट्रपति के रूप में कार्य किया? के.एन. वांचू, यानी कि उन्होंने कौन जो रहे हैं, जो सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश थे, उन्होंने राष्ट्रपति के रूप में काम किया है। कुल मिला के पूछने का ये तात्पर्य है। एच.एम. हिदायतुल्ला, जे.सी. शाह, एस.एस. सीकरी। और उत्तर सही होता है आपका इस प्रश्न के लिए ऑप्शन नंबर बी, एच.एम. हिदायतुल्ला। इसी के साथ बढ़ेंगे अगले प्रश्न की ओर, लेकिन एक बार छोटी सी रिक्वेस्ट, हमेशा की तरह लाइक ज़रूर कर दीजिए और शेयर करिएगा अपने दोस्तों के साथ, जिन्हें भी आपको लगता है कि उनके लिए यूज़फुल हो सकता है, उनके साथ ज़रूर शेयर किया करिए। और चैनल पे न्यू है तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ताकि क्या होता है कि जो भी क्लासेस अपडेट होती हैं तो अपलोड होती हैं उसका नोटिफिकेशन आपको मिल जाता है। प्रत्येक राज्य में महाधिवक्ता की नियुक्ति निम्नलिखित में से किसके द्वारा की जाती है? राज्यपाल, राष्ट्रपति, उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश, सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश। प्रत्येक राज्य में कुल मिला के महाधिवक्ता की नियुक्ति कौन करता है? चलिए देखेंगे, राज्यपाल करता है। ठीक है, आपका ऑप्शन नंबर ए यहाँ पे सही होता है। बिल्कुल, अगर आपने एक गेस किया था सही है। यदि लोकसभा में मत विभाजन के दौरान पक्ष और विपक्ष में बराबर मत पड़ते हैं तो इस स्थिति में कैसे निर्णय किया जाएगा? मतलब अब देख लीजिए, पक्ष में भी बराबर मत है, मतलब वो टाई होने वाली सिचुएशन है, ड्रॉ होने वाली सिचुएशन है, पर निर्णय तो कोई एक ही लेना है, तो कैसे निर्णय होगा? पुनः मतदान द्वारा, सिक्का उछालकर यानी कि टॉस करके, राष्ट्रपति द्वारा अंतिम निर्णय होता है, या लोकसभा अध्यक्ष इस स्थिति में निर्णायक मत देता है? ये बहुत ही अच्छा और इम्पॉर्टेंट भी क्वेश्चन है, पर इजी भी है बहुत ज़्यादा। तो जब ऐसी सिचुएशन आती है कि बराबर बराबर मत पड़ गए हो, तो वैसी स्थिति में लोकसभा अध्यक्ष इस स्थिति में निर्णायक मत देता है, यानी कि वो फिर जिसकी साइड जाएगा वही, उसी को बहुमत प्राप्त हो जाएगी। राज्यसभा है एक क्या? स्थायी सदन, अस्थायी सदन, वह सदन जिसका प्रमुख प्रधानमंत्री होता है, वह सदन जिसका कोई प्रवक्ता नहीं होता है। सही है, राज्यसभा एक स्थायी सदन है। नेक्स्ट देखेंगे, राज्यसभा, अभी आपके कुछ ऑप्शन है उसके बारे में। भंग नहीं हो सकती है, सर्वोच्च न्यायालय की सलाह पर भंग हो सकती है, मंत्रिपरिषद की सलाह पर राष्ट्रपति द्वारा भंग की जा सकती है, या लोकसभा व राज्य विधायिका की सलाह पर राष्ट्रपति द्वारा भंग की जा सकती है। कौन सा कथन बिल्कुल सही है? तो सही कथन ये होगा, बिल्कुल आपका ऑप्शन नंबर ही सही हो जाता है, भंग नहीं हो सकती है। बाकी के तीनों ऑप्शन में कुल मिला के भंग करने की बात है, तो आपका ऑप्शन नंबर ए सही होता है, भंग नहीं हो सकती है। क्वेश्चंस हमारे डेली की तरह नंबर ऑफ क्वेश्चंस उतने ही थे, क्वेश्चन सेलेक्टेड थे पॉलिटी के। अगर आपको पसंद आए तो लाइक करिए, शेयर करिए, चैनल पे न्यू है तो सब्सक्राइब करके जाइएगा। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग, कीप स्टडिंग एंड बाय बाय।